ICSE मैथ्स क्लास 9th चैप्टर नंबर 17 ट्रिग्नोमेट्री। बुक नेम अमिल अग्रवाल, सॉरी राइटर अमिल अग्रवाल है। और देखते हैं सवाल नंबर 5 वाला। फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर फाइंड, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, क्योंकि ये देखिए जब भी इस तरह का शेप होता है ये राइट एंगल कहलाता है। ये 90 डिग्री, तो इसके सामने वाली साइड ये हाइपोटेन्यूस है। ये क्या है? हाइपोटेन्यूस है। यहाँ पे ए लिखा है, यहाँ बी लिखा है, यहाँ सी लिखा है। तो अगर एंगल ए पूछ रहे हैं, साइन ए को लेकर पूछ रहे हैं, तो ये एंगल हो गया, एंगल ये हो गया, एंगल के यारे सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो गई। और यारे राइट एंगल के सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेन्यूस होती है। लेकिन जो एंगल होता है, एंगल ए अगर पूछ रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस। और अगर एंगल सी जैसे नीचे पूछ रहे हैं, ये एंगल पूछ रहे हैं, तो इसके सामने वाली साइड जो है ये परपेंडिकुलर, ये बेस। लेकिन इस केस में बेस परपेंडिकुलर की कोई इशू नहीं है, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है, तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत इस तरह के सवालों में आती है जब वैल्यू अलग अलग होती है, ठीक है। तो अब हमने देखा कि साइन ए की वैल्यू निकालना है। साइन ए का हमने फार्मूला लगाया भाई, साइन ए का पहला वाला हमने सॉल्व करने के लिए साइन ए का हमने फार्मूला लगाया। क्या होता है? साइन थीटा का बराबर फार्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्योंकि हमने ट्रिक बताई थी, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हरे हर बोल, है ना। तो ये पहला वाला जो होता है पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हरे हर बोल में पहला वाला साइन थीटा का होता है पी अपॉन एच। तो जब आप लिखने चले पी की वैल्यू, तो पी की वैल्यू क्या है? एंगल ए की बात हो रही है, तो एंगल ए से अगर हम ये देखेंगे, एंगल ए ये है, इसके सामने वाली साइड ये परपेंडिकुलर है, ये भी 2 दी है, ये बेस है, ठीक है। अभी ये ए के लिए ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू 2 होगी। हाइपोटेन्यूज ए सी है, इसकी वैल्यू दी नहीं है, इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तभी हम यहाँ पर रख सकते हैं ना। तो हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए आपने पाइथागोरस थ्योरम बाय पाइथागोरस थ्योरम लिखा। फार्मूला होता है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है आपका? ये ए सी है ना, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हमने यहाँ ए सी स्क्वायर लिख दिया एच की जगह। पी क्या है? परपेंडिकुलर आपका, परपेंडिकुलर आपका दिख रहा है यहाँ पे, ये बी सी यानी 2, डायरेक्ट हम लिख रहे हैं, बी सी नहीं लिख रहे हैं, 2 का स्क्वायर। बी क्या है? बेस, ये हमारा ये 2 ए बी, जिसकी वैल्यू 2 है, इसको भी स्क्वायर लगाए। देखिए फार्मूला में स्क्वायर लगाए, तो इसलिए स्क्वायर लगा देते हैं। 2 का स्क्वायर हो गया 4, ये भी 2 का स्क्वायर हो गया 4, और इधर ए सी स्क्वायर है। अब ये 4 + 4 8 हो गया। अब ए सी स्क्वायर में अगर हमें ए सी की वैल्यू निकालनी है, तो स्क्वायर इधर जाता है तो रूट बन जाता है। और हर एक बच्चे को पता होना चाहिए √8 की वैल्यू होती है 2√2 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर कैसे हमने समझा कि इसकी वैल्यू 2√2 होती है, तो इसकी ट्रिक भी है कि √8 को आप तोड़ सकते हैं 2 × 2 × 2 में, 2 × 4 2 × 8 है ना, क्यूब ऑफ 2 का 8 होता है ना। तो आप देखिए स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट में दो नंबर का एक पेयर बाहर निकला, एक नंबर अंदर रहा, तो इसलिए ये 2√2 आंसर आ जाता है। डायरेक्ट आप इसकी वैल्यू लिख सकते हैं। तो हाइपोटेन्यूज आपको पता चल गया क्या आ गया, ये 2√2, ये हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। हाइपोटेन्यूज फिक्स रहता है, परपेंडिकुलर और बेस चेंज होते रहते हैं, ठीक, एंगल के हिसाब से। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 2√2 आ गई। अब हम यहाँ पे 2√2 लिख देंगे, लेकिन अगर कट रहा है तो काट भी देंगे। देखिए 2 × 2 देखिए आंसर आपके पास क्या बचा? 1/√2। लेकिन मैथ में एक रूल होता है कि अगर नीचे रूट में वैल्यू आ रही है, तो ऊपर नीचे उसी रूट वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, ताकि रूट नीचे से हट जाए। तो इसीलिए √2 आया, तो √2 ही से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, √2 और √2 × √2 2 हो गया। तो एक्चुअल में ये आंसर आ गया। देखिए इसमें ये फ़र्क है, इसमें नीचे रूट था, इसमें ऊपर रूट है, नीचे रूट नहीं है। क्लियर? तो आपका आंसर इन्होंने बुक वालों ने यहीं पे ख़त्म कर दिया था ये, लेकिन बेटर और सही आंसर ये है, ठीक है। तो 1/√2 भी छोड़ सकते हैं और आगे भी कर सकते हैं, दोनों ही बॉक्स बना दिए, आंसर दोनों है। इसके बाद कॉट ए निकालना है। क्या निकालना है? कॉट ए। तो अगला पार्ट इसका है कॉट ए। कॉट ए कैसे निकलेगा? कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? जो tan थीटा होता है उसका उल्टा, tan थीटा का होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाता है। क्या हो जाता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस की वैल्यू क्या है? अब क्योंकि ए कॉट ए की बात हो रही है, ए के लिए परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, बेस की वैल्यू 2 है, 2 और परपेंडिकुलर की वैल्यू भी 2 है। तो 2/2 अगर हमने रखा, 2 × 2 आंसर आ गया 1, नीचे 1 नहीं लिखते हैं। अगला सवाल है कॉस सी। क्या निकालना है? कॉस सी। यहाँ ध्यान रखिएगा सी लिखा है। कॉस जो होता है वो दूसरे नंबर वाला होता है, B/P। क्या है? पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हरिहर बोल में B/H, सॉरी B/H जो है ये कॉस होता है। तो हमने लिखा फॉर्मूला B/H। अब देखेंगे सी कहाँ है? ये, तो सी के लिए ये एंगल इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर यानी हाइट है, ये बेस है,
और ये हाइपोटेन्यूज तो यही रहेगा। तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस है, तो हमारा फार्मूला में बेस ऊपर है यानी 2 ऊपर है और ये हाइपोटेन्यूज नीचे है। बेस ऊपर है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 2√2 नीचे है। देखिए ये भी कटा 2/2 1/√2, तो इसका आंसर भी 1/√2 ही आ गया। उसके बाद अगला है tan c। क्या है? tan c। tan c के लिए c कहाँ है? ये, तो c के सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होगी, जैसे जिसकी बात हो रही है उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर ये है और बेस ये है। इसका भी फॉर्मूला P/B होता है। ये देखिए पंडित बद्री प्रसाद अपन हरिहर बोल में P/B जो है ये tan का होता है, तो क्योंकि सीक्वेंस होता है ना साइन कॉस tan कॉस सेक कोसेक का, ठीक है। तो ये P/B, P की वैल्यू ये है, B की वैल्यू भी 2/2 कुल मिला के आंसर आ गया 1। नीचे वाला 1 नहीं देखते। उसके बाद साइन C प्लस कॉस C क्या करेंगे? तीसरा वाला है साइन C प्लस कॉस C, इसको निकालना है। साइन C की वैल्यू क्या है? साइन C अब आप निकालेंगे यहाँ से। साइन C की वैल्यू क्या है? C ये है आपकी, हमने निकाला था साइन A, ये निकाला था। A के लिए परपेंडिकुलर ये था, बेस ये था, हाइपोटेन्यूज ये था। साइन C के लिए C ये है, परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेन्यूज ये है, 2/2√2। साइन C के लिए 2/2√2 डायरेक्ट हमने लिख दिया, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला लगा के। कॉस C, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है ना, आपको ये याद है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज आप फॉर्मूला लगा के लिखिएगा, हम डायरेक्ट कर रहे हैं। कॉस C के लिए बेस ये है 2/हाइपोटेन्यूज 2√2, इसमें भी 2/2√2 ये आया। अब इन दोनों का एलसीएम अगर लेंगे तो इन दोनों का एलसीएम क्या आ गया? 2√2 ही आ गया। देखिए जब 2√2 आ गया एलसीएम हट गया, ऊपर क्या बचा? 2+2, तो ये 2+2 लिख दिया ना। 2+2 होता है 4/2√2, 2 2 2 4, 2/√2 आ रहा है। अब जैसे नीचे √2 आया, हमने बताया था ऊपर नीचे, अगर नीचे रूट में वैल्यू आए तो ऊपर नीचे रूट वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ऊपर नीचे अगर आप करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 2√2, नीचे आ गया √2 इंटू √2 क्या हो जाता है? 2। जब सेम रूट वाले नंबर मल्टीप्लाई होते हैं तो रूट हट जाता है, एक बार लिख देते हैं। ऐसे तो √2 इंटू √2 √4 होगा। √4 की वैल्यू √4 की वैल्यू 2 होती है ना, इसलिए 2 लिख दिया। 2/2 आंसर आपको बचा √2, नीचे से रूट हट गया, यही एम था मोटिव, ठीक है। फिर से वीडियो देखिए, पूरा समझ में आएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना चाहें कर दें। फिर से वीडियो देखें, आराम से देखें, एक एक चीज़, अगर जो कॉन्सेप्ट वीक है वो बताइए। इसके अलावा इसका अगला सवाल आपके लिए याला HW है और सारे सवाल की वीडियोस हम लगभग डाल चुके हैं।